हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन को लेकर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में बहुत सारे टॉपिक को करवा दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जितने भी करंट अफेयर करवाए जा रहे हैं वो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक से करवाया जा रहा है। इस बुक का मैंने आप लोगों को रिव्यू भी कर दिया है, कई बार इस बुक को मैंने वीडियो में बताया भी है। आप लोग उस बुक के रिव्यू को देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी ये करंट अफेयर बुक है। आप इससे अच्छे तरीके से करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। तो आज आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में जो टॉपिक है खेल परिदृश्य है। खेल परिदृश्य जैसे कि आपको पता ही है कि अभी हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2021 और टोक्यो पैरालंपिक 2021 संपन्न हुआ है। उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है, स्पीडी पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर ये बुक है उसमें सब एक जगह सम्मिलित कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ 32वां जो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2021 उसके बारे में दिया गया है, दूसरी तरफ 16वां टोक्यो पैरालंपिक जो 2021 में संपन्न हुआ इसके बारे में पूरा दिया गया है। इस सेशन को आप अच्छे तरीके से देखिएगा, 1 से 2 बार जरूर इस सेशन को देख लीजिएगा। 1 से 2 बार देखने के बाद आपका जो करंट अफेयर में जो खेल परिदृश्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 67 बीपीएससी में, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द में बनेंगे। तो इस सेशन को जरूर अच्छे तरीके से देखिएगा। और जिस भी स्टूडेंट लोग के पास ये बुक नहीं है, अगर उनको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो लोग मुझे मैसेज कर दें, मैं उनके लिए टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी डाल दूंगी। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है आज का सेशन क्या है, तो खेल परिदृश्य है। खेल परिदृश्य से आपका क्वेश्चन आपको मैं बता देती हूँ, 4 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आना तय है इस बार 67 बीपीएससी एग्जामिनेशन में। और जैसा कि आप सबको पता है 67 बीपीएससी एग्जामिनेशन जनवरी में है, तो कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए खेल परिदृश्य को आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, क्योंकि 4 नंबर का आपका यहाँ पे सवाल आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग खेल परिदृश्य में आज देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे 32वां जो टोक्यो यानी कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने एक जगह मेंशन है, उसी को देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले जो आगे आयोजन, तो आयोजन कौन किया था, तो आपको पता ही है टोक्यो कहाँ है, तो जापान में स्थित है। ये कब से कब हुआ था, तो देखिए 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक ये संपन्न किया गया था। स्टार्टिंग हुआ था 23 जुलाई और 8 अगस्त तक इसका लास्ट डेट था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 42वां टोक्यो पर जो ओलंपिक हुआ शुरुआत कब हुई थी, लास्ट कब, तो जुलाई में शुरुआत हुआ था और 8 अगस्त तक खत्म हो गया था। देखिए शुभंकर क्या था, तो शुभंकर था देखिए मिराई तोबा, और मिराई तोबा के द्वारा शुभंकर थे। और जो आदर्श वाक्य रखा गया था टोक्यो ओलंपिक का, यूनाइटेड बाय इमोशन इसका आदर्श वाक्य है। आपसे आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है टोक्यो ओलंपिक का, तो इसको ध्यान रखिएगा। आज जो इस सेशन है मैं इसमें कोई भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी, नहीं इंपॉर्टेंट, इस सारा जो एक एक क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस सेशन को आप अच्छे तरीके से आप देखिए, अच्छे से रिवीजन करिएगा, तभी जाके आपका कंप्लीट होगा। ये 1 से 2 बार पढ़िएगा तब तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, कि क्वेश्चन पर अच्छे तरीके से कमांड कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें बोला गया है कि कुल देश कितने शामिल थे, तो 206 देश है, जिसमें प्रतिस्पर्धा में 33 थे, मैच में 339 थे और भारतीय एथलीट 127 थे। इस बार सबसे ज्यादा टोक्यो ओलंपिक में भारतीय एथलीट 127 गए थे। अब भारत वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 127 लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया था 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में। और कुल देश शामिल कितने हुए थे, तो 206 हुए थे। यहाँ पे आप देखते चलिएगा। अब देखिए भारत में आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था। देखिए थीम सॉन्ग होता है जब भी टोक्यो ओलंपिक शुरू होता है उससे पहले सॉन्ग आ जाता है। जैसे कि आप देखते हैं मैच वगैरह होता है तो जना गाना गाए जाते हैं, उस तरीके से इसमें भी सॉन्ग था। सॉन्ग क्या था, लक्ष्य है तेरे सामने, ये सॉन्ग था, गाना था लक्ष्य है तेरे सामने। ये भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम का सॉन्ग था। फिर देखिए भारत में ओलंपिक चीयर सॉन्ग क्या था, चीयर सॉन्ग तो आप जानते ही हैं। चीयर सॉन्ग क्या था, हिंदुस्तान में। इसको गाय कौन है, तो देखिए AR रहमान जी के द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट देखिए टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन के समारोह में भारत का राष्ट्र ध्वज कौन थे, तो देखिए एक ध्वज लेके एक आगे की ओर बढ़ते हैं, एक व्यक्ति रहते हैं, तो वो ध्वज लेके चलने वाली जो व्यक्ति थी मैरी कॉम, जो मुक्केबाजी है, मुक्केबाज में बहुत विख्यात है ये। तो देखिए मैरी कॉम ने ही ये जो ध्वज है टोक्यो ओलंपिक का ध्वज है, जिसको ध्वज वाहक बनाया गया था। और दूसरा व्यक्ति कौन थे, तो मनप्रीत सिंह, ध्यान दीजिएगा, मनप्रीत सिंह। और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। मनप्रीत सिंह कौन है, तो ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक के पुरुष टीम के कप्तान का नाम क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मनप्रीत सिंह है। और राष्ट्र ध्वज कौन कौन बने थे, तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह बने थे। मैरी कॉम मुक्केबाज है, मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं।
अब देखिए समापन समारोह में भारत का राष्ट्रध्वज क्या था। शुरुआत में तो मैरी कॉम मनप्रीत सिंह जो का रखा गया राष्ट्रध्वज में, लेकिन समापन जब लास्ट जो होने लगा टोक्यो ओलंपिक, तो देखिए बजरंग पुनिया जो पहलवान हैं, जिनका नाम आप लोग सब लोग देखे भी होंगे, जानते भी हैं, बजरंग पुनिया जी को ये राष्ट्र ध्वज वाहक बनाया गया समापन टोक्यो ओलंपिक में। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक के मुख्य प्रयोजक बनाया गया था। मुख्य प्रयोजक किससे बनाया गया था? तो एमपीएल को बनाया गया था। इसमें पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारतीय ओलंपिक टीम के अधिकारी प्रयोजक कौन थे? तो INOX जो अधिकारी प्रयोजक थे वो INOX थे। नेक्स्ट, ओलंपिक के पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने थे, तो जज कौन बने थे? तो दीपक काबरा। अब यहाँ से नाम आपका शुरू होने वाला है और नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। और इसको याद करने के लिए मैं आपको बताती हूँ 102 बार पढ़िएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। आपके पास न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का अगर कवर करके आप रखे होंगे कटिंग करके, तो उसको पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय महिला पेंसर कौन थी? तो भवानी देवी। देखिए क्वालिफाई टोक्यो ओलंपिक की पहली क्वालिफाई जो महिला बनी थी भारतीय, वो भवानी देवी बनी थी। अब देखिए कोविड के कारण ओलंपिक को हटने वाला देश कौन बना था? तो देखिए कोविड-19 के कारण 206 देश शामिल हुए थे। अगर एक देश और शामिल होता तो 207 हो जाता, लेकिन उत्तर कोरिया कोविड-19 के कारण इस ओलंपिक का हिस्सा नहीं बना था। अब देखिए ओलंपिक पे शामिल होने वाली पहली महिला नौकायान कौन थी? तो निरथा कुमामन थी, जो वो पहली महिला नौकायान थी। नेक्स्ट देखिए कुश्ती में अंपायरिंग करने वाली एकमात्र भारतीय कौन थी? तो अशोक कुमार थे। कौन थे? तो एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अशोक कुमार थे। कुश्ती में अंपायरिंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? तो अदिति अशोक बनी थी। फिर नेक्स्ट देखिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन थे? तो साजन प्रकाश थे। कौन थे? तो साजन प्रकाश थे। नेक्स्ट देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने का प्रतिबंधित देश कौन था? तो रोमानिया था। कौन था? तो रोमानिया। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो मनप्रीत सिंह। इन्हीं को राष्ट्रध्वज के वाहक बनाया गया था। 2 व्यक्ति थे, एक मैरी कॉम थे और एक मनप्रीत सिंह थे, जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, जो मैंने पहले भी आपको यहाँ पे बता दिया है। अब देखिए ओलंपिक के भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन बने थे? रानी रामपाल। अब इनका नाम तो कई बार न्यूज में आ चुका है और इन सबको अभी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आप सबको पता ही होगा, कल परसों का ही न्यूज है। आप लोग नहीं पढ़े हैं पेपर तो आपसे रिक्वेस्ट है कल का पेपर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपका 3 क्वेश्चन आना अनिवार्य है। इसलिए कल का पेपर आप लोग पढ़ लीजिएगा और बहुत जल्द मैं उन सभी जितने भी अवार्ड मिली है, पद्मश्री जिन को मिला है, जिन खिलाड़ियों को मिला है, सब मैं बताने वाली हूँ बहुत जल्द वीडियो में। तो देखिए ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल बनी थी। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलेटिक लॉरेंस हावर्ड थी। लॉरेंस हावर्ड, तो ट्रांसजेंडर, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसजेंडर एथलेटिक लॉरेंस हावर्ड थी। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक यांग कियान चीन शूटर में जीते थे। ओलंपिक में जो अगर कोई स्वर्ण पदक जीते पहली बार तो वो चीन जीता था और चीन में यांग कियान एक शूटर है, उनके द्वारा ये जीता गया था स्वर्ण पदक। अब देखिए भारत का पहला पदक जीतने वाले थे मीराबाई चानू, आपको पता ही है, वेट लिफ्टेड है। देखिए रजत पदक जीता था। भारोत्तोलन कितना था? तो 49 kg। आपसे ये भी क्वेश्चन, ये आप नंबर याद रखिएगा, 49 kg के भार उठाकर मीराबाई चानू ने भारत को पहला पदक जीता था। अब कौन सा पदक मिला था? तो रजत पदक मिला था, रजत पदक मिला था, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का दूसरा रजत पदक किसने जीता? रवि कुमार दहिया ने जीता था। कुश्ती में कितना किलो वर्ग मिटाकर? तो देखिए 57 किलोग्राम वर्ग उठाकर इन्होंने रवि कुमार दहिया ने भारत को दूसरा रजत पदक दिया था। महिला में मीराबाई चानू और दूसरे में रवि कुमार दहिया। अब फिर देखिए भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आप सबको पता ही है स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा। इनके नाम पर एक स्टेडियम का भी नाम रखा जा चुका है, मैंने कई बार आपको बताया, आप मुझे कमेंट करके खुद बताइएगा। तो देखिए भारत के स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा भाला फेंक में थे। कितनी दूर की भाला फेंका गया था? तो 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर जीत गए थे। अब देखिए भारत में कांस्य पदक को लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी में 64 से 59 में जीती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा किलोग्राम में। फिर देखिए पीवी सिंधु बैडमिंटन में ये भी कांस्य पदक से जीती हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती में 65 किलोग्राम तथा पुरुष हॉकी टीम में जर्मनी को हराकर 41 वर्ष के बाद किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी को हराकर 41 वर्षों के बाद ये पदक जीता गया था पुरुष हॉकी टीम में, इसको ध्यान रखिएगा। और पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान थे मनप्रीत सिंह थे। सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन थे? तो मोमजी
निशिया जो जापान के स्केट बोर्डिंग करती थी। तो मोमजी सबसे पूछा जा सकता है आपकी सबसे कम उम्र के जो टोक्यो ओलंपिक में लेने वाले आपके जो खिलाड़ी कौन थे, तो मोमजी निशिया थे। तो कहाँ के थे, तो जापान के, और क्या करते थे, तो स्केट बोर्डिंग करते थे। अब देखिए सर्वधानिक 7 पदक में महिला एमा मैकॉम ऑस्ट्रेलिया के तैराक रही। सर्वधानिक 5 पदक में पुरुष में कैवाले ड्रेसेल अमेरिका के तैराक रहे। प्रथम स्थान अमेरिका को 39 स्वर्ण, यहाँ ध्यान दीजिएगा 39 स्वर्ण जीते, 41 रजत जीते, 33 कांस्य जीते, कुल 113 उन्होंने अपना अवार्ड अपने नाम कर लिया। यानी कि जो प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा, अमेरिका ने टोटल अवार्ड कितने लिए, तो 113। इसमें से कौन कौन से, तो 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य लिए थे। दूसरा स्थान और तीसरा स्थान चीन का रहा, चीन और जापान का रहा, जिसमें चीन ने 88 पदक जीते और जापान ने 58 पदक रखे। भारत का स्थान देखिए, भारत का स्थान कहाँ रहा, तो 48वां रहा, जिसने 1 स्वर्ण जीते, 2 रजत जीते और 4 कांस्य जीते, कुल 7 पदक जीते। तो इससे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का स्थान कितना नंबर पर था टोक्यो ओलंपिक में, तो 41। भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 7 जीते। कैसे कैसे, तो 1 स्वर्ण जीते, 2 रजत जीते और 4 कांस्य जीते। तो इसको ध्यान रखिएगा। स्वर्ण एक ही है, नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया, रजत 2, फिर उसके बाद रजत सबसे पहले जीता गया था मीराबाई चानू, फिर रवि कुमार दहिया, फिर कांस्य पदक जो जीता गया, यहाँ आप देख लीजिएगा कांस्य पदक किनको किनको मिला। तो ये 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, टोटल मिला के 7 पदक भारत ने अपने नाम कर लिया और ये 40वां स्थान पर अपना स्थान बना लिया भारत ने 32वां टोक्यो पैरालंपिक में। अब देखिए 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा कहाँ, तो आपको पता है कि 32वां कहाँ हुआ था, तो ये टोक्यो जापान में किया गया आयोजन। अब इसका होगा पेरिस में। जो नेक्स्ट आपके टोक्यो ओलंपिक होने वाला है 2024 में, ध्यान दीजिएगा कब होगा, 2024 में। आयोजन कौन करेगा, तो पेरिस फ्रांस में करेगा। तो अभी आपने देखा 32वां टोक्यो ओलंपिक में जो क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, सबको मैंने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं 16वां टोक्यो पैरालंपिक। एक ही साथ मैं आप लोग को करवा देती हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। तो देखिए पैरालंपिक कितना नंबर का था, तो इस बार 16वां का था, और टोक्यो ओलंपिक कितने का था, तो 32वां का था। इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका आयोजन जस्ट इसी के जैसा यहाँ पे भी है, देखिए इसी के जैसा सेम आपको रहेगा। तो देखिए आयोजन इसका टोक्यो जापान ने किया था, 24 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक चला था। यानी कि जैसे कि 8 अगस्त को खत्म हुआ, कुछ टाइम के बाद ये शुरू कर दिया गया था। शुभंकर कौन बने थे, तो देखिए मास्कोट्स बने थे, सोमाइटी के द्वारा किया गया था। संस्करण कौन है, तो 16वां संस्करण है तो किसका, तो टोक्यो पैरालंपिक 2021 का। इसका थीम गीत क्या था, कर दे कमाल तू। लेखक कौन थे, गीतकार तो संजीव सिंह थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था हम लोग का लक्ष्य है तेरे सामने जो का सॉन्ग था, और इसका जो गीत था, तो देखिए कर दे कमाल तू गीत था, और इसके लेखक और गीतकार संजीव सिन्हा थे। आदर्श वार्ष क्या था, मोटो इसका क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। दोनों का एक ही है, यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक का भी पैरालंपिक का भी दोनों का थीम एक ही है, यानी आदर्श वाद एक ही है। कुल शामिल देश कितने थे, तो 168 थे, जबकि इसमें कुल शामिल देश 206 थे। तो इसको इधर जब मैं इधर बताऊंगी आपको, तो इधर वाला आप खुद देखते रहिएगा। तो देखिए कुल शामिल देश 168 थे, जिसमें भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, तो 54, जबकि टोक्यो ओलंपिक में 127 भारतीय खिलाड़ी की संख्या थी। इसको ध्यान रखिएगा। उद्घाटन समारोह में भारत के राष्ट्रध्वज कौन बने थे, तो टेक चंद बने थे, जो भाला फेंक में माहिर हैं। टेक चंद को भारत का राष्ट्रध्वज बनाया गया था उद्घाटन के समय। अब देखिए समापन समारोह में भारत के राष्ट्रध्वज कौन थे, तो अवनी लखेरा निशानेबाज है। इन्हीं को भी सम्मान भी अवार्ड भी दिया गया है। कौन सा सम्मान दिया गया मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसका एक वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। तो देखिए समापन समारोह में जो राष्ट्रध्वज बनाया गया था, अवनी लखेरा को निशानेबाज है वो। अब देखिए पहला स्वर्ण पदक तब पेगे ग्रीको को मिला था। ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट थे जिनको पहला स्वर्ण पदक 16वीं टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अपने नाम कर लिया था, यानी कि खाता खुल चुका था यहाँ से। अब देखिए भारत के लिए जो पहला पदक किसने था, भाविना पटेल ने रजत पदक टेबल टेनिस में जीता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल द्वारा किया गया। अवनी लखेरा के द्वारा भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता गया था, किसमें, तो टोक्यो पैरालंपिक में। और अगर टोक्यो ओलंपिक में पूछा जाएगा तो आपको पता ही है कि नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक जीता गया था भारत को।
अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अवनी लखेरा जी हैं वो 10 मीटर एयर राइफल करके ही स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया था भारत के लिए। अब देखिए पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी अवनी लखेरा। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज कौन कौन थे? तो हरमिंदर सिंह एवं विवेक चिकरा थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक जो 16वां टोक्यो पैरालंपिक है उसमें क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज कौन हुए? तो हरमिंदर सिंह और विवेक चिकरा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? तब पलक कोहली 19 वर्ष के थे, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। और 32वां टोक्यो ओलंपिक में जो सबसे कम उम्र के जो थे वो मोमोजी निशिया थे, जो जापान के थे, स्केटबोर्डिंग करते थे। जिसको ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन थे? तो आईएएस अधिकारी कौन थे? तो सुहास एतिजाज रजत पदक जीते थे। बैडमिंटन में नोएडा के जिला अधिकारी रह चुके हैं। यानी कि पैरालंपिक खेलों में पहले बार ऐसा हुआ कि कोई आईएएस अधिकारी ने कोई खेल में अपने एक अवार्ड अपने नाम कर दिया है। तो सुहास एतिराज ने रजत पदक जीता है, बैडमिंटन खेल के, नोएडा के जिला अधिकारी हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत के लिए स्वर्ण पदक 5 अवनी लखेरा राजस्थान से 10 मीटर एयर राइफल में, मनीष नरवाल हरियाणा के 50 मीटर पिस्टल में, प्रमोद भगत बिहार बैडमिंटन में, सुमित अंतिम हरियाणा के 68.55 मीटर में भाला फेंक में, और कृष्ण नागा राजस्थान बैडमिंटन में। तो इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा, अपने से 2-3 बार इसको पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के लिए स्वर्ण पदक 5। इसको कौन कौन? तो अवनी लखेरा सबसे पहले, फिर उसके बाद मनीष नरवाल, फिर नेक्स्ट प्रमोद भगत जो बिहार के हैं, और सुमित अंतिम ये हरियाणा के हैं, और उसके बाद कृष्ण नागर जो राजस्थान बैडमिंटन में जीते हैं। भारत के लिए रजत पदक कितने मिले? तो 8 मिले। भारत के लिए रजत पदक कितने? तो 8। तो भाविना पटेल गुजरात टेबल टेनिस में, योगेश कथुनिया नई दिल्ली डिस्क थ्रो में, देवेंद्र झझरिया राजस्थान जेवलिन थ्रो में, निशान कुमार हिमाचल प्रदेश हाई जंप में, मरियम्पन थंगावेलु तमिलनाडु में हाई जंप में, परवीन कुमार उत्तर प्रदेश हाई जंप में, सुहास एतिराज कर्नाटक बैडमिंटन में, सिंहराज अधाना हरियाणा शूटर में जीते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत के लिए कांस्य पदक कितने? तो 6। पहला देखिए सिंह, मैंने नाम एक एक करके आप लोग को बता दे रही हूँ। सिंहराज अघाना हरियाणा शूटिंग में, शरद कुमार बिहार हाई जंप में, यहाँ बिहार ध्यान दीजिएगा, बिहार हाई जंप में, अवनी लखेरा राजस्थान में शूटर में, हरबिंदर सिंह हरियाणा तीरंदाज में, मनोज सरकार उत्तराखंड में, और बैडमिंटन सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान जैवलिन थ्रो में पाए थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1 लाइनर में है। प्रथम स्थान जो टोक्यो पैरालंपिक 16वां टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला स्थान चीन को, 96 स्वर्ण जीते, 60 रजत, 51 कांस्य, कुल 207 पदक अपने नाम कर लिया चीन ने, और पहला स्थान पे बन गए। दूसरा स्थान पे ग्रेट ब्रिटेन हुआ यूके, इसमें 41 से स्वर्ण जीते, 38 रजत जीते, 45 कांस्य जीते, कुल 124 पदक अपने नाम कर लिया। तीसरे स्थान पे अमेरिका रहा, जबकि 32वां टोक्यो ओलंपिक में पहले स्थान पर अमेरिका था, लेकिन पैरालंपिक में तीसरे स्थान पर चला गया। तो देखिए तीसरा स्थान पे जो अमेरिका 37 स्वर्ण, 36 रजत और 41 कांस्य जीतकर 104 पदक अपने नाम कर लिए। भारत का स्थान 24वां रहा, जबकि टोक्यो ओलंपिक में यानी 32वां टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां था। इसमें कुल 7 पदक अपने नाम किए थे। इसमें देखिए 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, कुल 19 पदक अपने नाम कर लिए। फिर देखिए पैरालंपिक पदक में पहली भारतीय महिला दीपा मलिक रजत पदक जीती हैं। तो पैरालंपिक पदक में पहली भारतीय महिला दीपा मलिक रजत पदक जीती। पैरालंपिक 2016 में रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में संपन्न हुआ था। 2016 वाला रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में, और 2014 में पेरिस फ्रांस में संपन्न होगा। यानी टोक्यो ओलंपिक पारा टोक्यो ओलंपिक दोनों फ्रांस में, जो नेक्स्ट आने वाला है टोक्यो ओलंपिक वो शामिल होगा। कहाँ? तो ये फ्रांस में शामिल होगा। फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जाएगा टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक भी। तो अभी जो मैंने आपको बताया टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों का देख लिया आप लोगों ने अच्छे तरीके से कि इस बार जो टोक्यो ओलंपिक कौन था,
32वां वाला था और टोक्यो पैरालंपिक 16वां था। और जो नेक्स्ट जो अभी आयोजन करता होगा वो पेरिस होगा, जो 2024 में किया जाएगा। और 2006 में जो टोक्यो पैरालंपिक संपन्न हुआ था, रियो डी जेनेरिया ब्राजील में संपन्न हुआ था। तो आपने देख लिया, एक ही चीज यहाँ पे है, यहाँ आयोजन, यहाँ भी आयोजन, शुभंकर, यहाँ भी शुभंकर, बस नाम चेंज है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो आज का जो करंट अफेयर का जो सेशन है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। आपके पास बुक है, आप लोग बुक से पढ़िए, खुद से पढ़िए, मेरा वीडियो देख लीजिए। एक इन्हीं और का वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो उनका भी देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरा ही देखिए, जिनका भी आपको अच्छा लगता है यूट्यूब पे वीडियो उनका देख लीजिए। और लेकिन ये सेशन आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, इस टॉपिक पे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और आपको पता है जितने भी ये खिलाड़ी हैं इन सबको अभी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और कौन कौन से ये पदक मिला है इनको, एक मैं हैंड रिटन नोट्स में आप लोग के लिए लाके इसका वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोग का कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो आज का जो करंट अफेयर खेल परिदृश्य था इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। और इसी से इर्द गिर्द में आपका 67 और सीडीपी एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोग को पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो दीजिए, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट आप लोग के लिए डाल दी जाते हैं, बहुत सारा कुछ उसमें डाला गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज जो खेल प्रदेश में है, मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर इससे क्वेश्चन आपका छूट गया तो आप समझ लीजिएगा आपका जो जितना नंबर आपने जोड़ कर रखा है कि 120 पार करना, वो आपका कम हो जाएगा। इसीलिए और इस बार को जो टारगेट आप लोग सभी स्टूडेंट के लिए है, कोई भी कैटेगरी को 120 आप लोग को लाना है, मुझे और आपको दोनों को 120 लाना है, 120 से नीचे नहीं। अगर 120 से 115 आपका नंबर आ गया तो आपको कोई भी पीटी एग्जामिनेशन नहीं रुकेगा। तो 120 का टारगेट इस पर लेकर चलिएगा, और इससे आपका 4 क्वेश्चन आने वाला तय है, इसलिए अच्छे से इसको देखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे और भी इंपॉर्टेंट सेशन पे आप लोग के लिए चर्चा किया जाएगा, बताया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।